गाइज अब जो किनका एग्ज़ाम जो किस डेट को है सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और रिव्यू अपना ज़रूर शेयर कीजिए। और ये आप नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पे दोस्तों, ये जो 25 है 25 है और यहाँ पे अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करना और आपकी जो भी अपडेट होती है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड में कमलेश। आप देख रहे हैं स्टडी मटेरियल ए टू जेड। एयरफोर्स ग्रुप सी को लेकर बहुत सारी कैंडिडेट अभी जो डाउटफुल में है, अपने मार्क्स को लेकर जो यहाँ पे और जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं उसके लेकर भी बहुत सारी कैंडिडेट डाउट में है कि सर टोटल कितने नंबर का पेपर हो रहा है, क्या सभी जितने भी आपकी एयर स्टेशन लगती है या आपने जिस भी एयर स्टेशन या फिर आपने कोई भी स्टेट में आपने फॉर्म को फिलअप किया है तो सभी के डाउट आ रहे हैं कि सर क्या पेपर 30 नंबर का ही होगा। क्योंकि मैंने आपको इसका रिव्यू करवाया था, अगर आपने रिव्यू नहीं देखा है तो भाई देख लीजिए, आपके लिए रिव्यू यहाँ पे मैंने करवाया था। कंप्लीट रिव्यू दोस्तों आपको मैंने करवाया था और उसमें जो सारी चीज़ें बताई थी। लेकिन बहुत सारी कैंडिडेट के डाउट थे सर ये तो बिल्कुल भी हमें जो यकीन ही नहीं हो रहा है कि पेपर क्या 30 मिनट का होगा। तो सारी चीज़ें दोस्तों हम डिटेल से बात करेंगे। रिजल्ट के रिगार्डिंग भी बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे और आपके जो 257 और 1524 के अंदर क्या कोई डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, तो सारी चीज़ें हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों कल जो लेट हो गया था, लेकिन दोस्तों फाइनली आपकी जो आंसर की को लेकर कैंडिडेट की कमेंट आ रहे थे तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपकी आंसर की दोस्तों 6 जुलाई को आनी थी, लेकिन मैंने मॉर्निंग को डाली यार, कल जो बहुत थोड़ा सा बिजी हो गए थे इस कारण से थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो यहाँ पे आपके लिए आंसर की आ चुकी है। और दोस्तों वही कैंडिडेट बेस्ट कर पाया है जिन्होंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज का हाई लेवल जिन्होंने टच किया था, क्योंकि पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आपको एग्जाम में बाहर करने वाले ही क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आए थे। सारी डिटेल से हम बात करेंगे। तो आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको ओनली टेलीग्राम पे ही मिलती है और आप अगर दोस्तों हाई लेवल को टच किया है तभी आप एग्जाम निकाल पाएंगे। ये सारी चीजें हम लगातार आपके कमेंट थे कि सर पेपर क्या 30 नंबर का वाकई में हुआ था और 30 मिनट मिली थी, और ये जो आपकी 3 घंटे लिखा हुआ है ये क्या सर फेक है। बहुत सारे कैंडिडेट का मानना था कि सर ये सारी चीज़ें क्या ऐसे इन्होंने थोड़ी लिख दी है कि इंस्ट्रक्शन में सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है। और जो कल मैंने आपको रिव्यू दिया था वो एमटीएस के कैंडिडेट थे और महाराष्ट्र के अंदर उनका एग्जाम कंडक्ट हुआ था और उसमें दोस्तों उनका एग्जाम ओनली 30 नंबर का ही पेपर जो कि किया गया था। और मैंने आपको जब पेपर आपका कंडक्ट नहीं था, आपको पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें आपको मैंने बोला था कि पेपर दोस्तों 30 नंबर का, 50 नंबर का और पेपर 100 नंबर का और 150 नंबर का पेपर अभी तक जो एयरफोर्स स्टेशन पे कंडक्ट हो चुके हैं, ऐसा अभी भी दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों जो कैंडिडेट लगातार बोल रहे थे कि सर क्या पेपर सभी स्थान पे 30 मिनट का होगा, तो दोस्तों ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि हर एयर स्टेशन के अंदर अलग रूल जो मुझे लगता है कि फॉलो होने वाले हैं। क्योंकि जिन कैंडिडेट को यहाँ पे 30 घंटे लिखा गया है तो हो सकता है कि उनका पेपर 300 नंबर का पेपर करवा लिया जाए। 1 मिनट एक जो क्वेश्चन में दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भाई पॉसिबल ही नहीं दिखाई दे रही है। तो इसमें तो हमें देखना पड़ेगा कि ये 30 घंटे वाला क्या सीन है। लेकिन मेरे भाई जिनका एग्जाम अभी कंडक्ट होने वाला है तो 30, 50 और दोस्तों आपको 100 नंबर और 150 नंबर तक पेपर देखने को मिल सकते हैं। तो आप जो बिल्कुल भी घबराइए मत, आपका पेपर कैसा ही हो, किस नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना ही हो, हम टेलीग्राम पे बहुत अच्छे से 100 के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पेपर का लेवल भाई इतना हाई लेवल नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन पेपर ने जो 2-3 क्वेश्चन आपके जो आपको मेरिट से आउट कर सकते थे वो क्वेश्चन थे जिनको हाई लेवल हम कहेंगे, और उनमें आपके 2-3 कंसेप्ट लग रहे थे। तो ऐसे जो यहाँ पे हम तभी बढ़िया जो हम बेस्ट कर सकते हैं जब हमारा हाई लेवल का जो स्कोर हो और हम हाई लेवल की थोड़ी तैयारी करें। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको थोड़ा जो पेपर का लेवल है मैंने टप रखा था। और दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे पेपर का लेवल जो बिल्कुल डाउन में आ रहा है। तो हम दोस्तों एमटीएस के जो एसएससी एमटीएस के जो पेपर अभी जो कंडक्ट हुए थे प्रीवियसली वो लगाना स्टार्ट कर दीजिए, और एसएससी स्टेनोग्राफर का वो भी लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी आपका जो भी आपकी गूगल से मुझे मिलता है तो आपको मैं टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन और एसएससी स्टेनोग्राफ के क्वेश्चन, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं और करंट से क्वेश्चन भी आपका आ रहा है। तो ये जो दोस्तों आपका कोई सेना के रिगार्डिंग जो आपकी पदोन्नति हुई है नहीं, उनके रिगार्डिंग करंट से कोई क्वेश्चन आया था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये आपको हमें पता भी होता है करंट में कि जो क्या चीजें अभी चल रही है।
ये चीज़ें थी दोस्तों। अब जो आपका सवाल था कि सर डिफरेंस क्या है 1524 और जो 257 वाले कैंडिडेट थे जिनके कमेंट आ रहे थे और 257 वाली कैंडिडेट, तो भाई 257 वाली कैंडिडेट का मोस्ट ऑफ चांस है कि आपके पेपर 30 और 50 और दोस्तों 100 और 150 के अराउंड ही आपका पेपर कंडक्ट होगा। लेकिन जो 1524 वाले कैंडिडेट हैं तो इनका जो 3 घंटे का टाइमिंग यहाँ पे लिखी गई थी, लेकिन अन्य जो कैंडिडेट थे उनके लिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी, जो 257 वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए ना तो कोई टाइमिंग बताई गई थी और ना ही पेपर नंबर ऑफ क्वेश्चन बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो 10 देखने को मिल सकते हैं, इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। और रही बात आपके रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट जो आपका कब तक डिक्लेयर कर दिया जा रहा है, तो रिजल्ट दोस्तों आपका देखिए, आपको पता हो तो जहाँ भी एयरपोर्ट स्टेशन लगते हैं नेवी के, एयरफोर्स के, यहाँ पे जो एग्जाम के लिए आपकी ऑनलाइन सिस्टम आ चुका था कि आपकी आंसर की जो एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट हो रहा है, जो आंसर की जो चेकिंग होती है वो मशीनों के द्वारा जो ऑनलाइन होता है एक टाइप से, उनको द्वारा उनसे चेक की कर ली जाती है। और क्योंकि वो तुरंत कर देते हैं, यहाँ पे 5-4 जो घंटे का उन्होंने टाइमिंग लिया है, उन्होंने जो 5-4 घंटे के अंदर तुरंत जो चेकअप कर दिया था, उसको जो इतना टाइमिंग उन्होंने लिया था, तो हो सकता है कि उन्होंने मशीन से रिजल्ट निकाला हो। लेकिन भाई इतना टाइम नहीं लगता मशीन से, और हो सकता है कि उन्होंने चेकअप भी कर लिया हो इतनी बार में, तो क्योंकि जिनकी शिफ्ट खत्म होनी थी आपके 6:30 वाले शिफ्ट वाले को 5 बजे उन्होंने जो अराउंड वहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किया था। तो ये दोस्तों आपको देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो इनका रिजल्ट जो चेकअप किया जा रहा है, क्योंकि वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं देंगे कि हम रिजल्ट इस तरह से निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें खुद को ही अनुमानित लगानी पड़ेगी। रही बात आपका रिजल्ट उसी दिन जारी किया जा रहा है, तो रिजल्ट उसी दिन जारी कर दिया जा रहा है, आपको ध्यान में रखना है, रिजल्ट उसी दिन किया जा रहा है जारी। अब भाई जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है उन कैंडिडेट को वहां पे रखा जा रहा है। अगर रखा जा रहा है तो हो सकता है कि दोस्तों अब सेम डे को आपका जो स्किल टेस्ट और जो पीएफटी कंडक्ट हो रहा हो, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आपका पीएफटी जो सेम डे को हो सकता है। और देखिए अभी मेरे पास कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग नहीं है, और आपका स्किल टेस्ट जो बाद में करवाया जा सकता है, क्योंकि एलडीसी वगैरह हैं जिनमें टाइपिंग ये वगैरह होने वाली हैं, और जो एमटीएस वाले हैं इनके लिए जो अलग से, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती है। लेकिन उन्होंने एक सीट पे 10 कैंडिडेट को ही पास कर रहे हैं, और तो इसलिए दोस्तों हो सकता है कि वो सेम डे को ही चीज़ें जो करवा ली जाएं। तो आपको दोनों तरह से परफेक्ट रहना है कि आपको जो दोस्तों की अभी जो कोई इसका अपडेट नहीं है, कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट अगर हैं तो दोस्तों अपना रिव्यू जरूर शेयर करें, और आपको नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, आप जो दोस्तों यहाँ पे मुझे और इंस्टाग्राम पे जाकर भी मुझे जो आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा कोई भी क्वेरी अगर आपकी रह जाती है। और जिन कैंडिडेट का एग्जाम अब आगे होने वाले हैं, तो भाई सभी रिव्यू अपना जरूर शेयर करना। अगर आपका रिव्यू आता है दोस्तों तो सारी चीज़ें जो बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीटली हमें, अब जिन कैंडिडेट का आगे जिनका भी एग्ज़ाम है तो भाई अपना रिव्यू जरूर शेयर करना। और अब किसका एग्ज़ाम जो पहले है सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि मेरा एग्ज़ाम तब तब है, तो और मैं उनसे, देखिए अब मेरे पास एक कैंडिडेट था जिनका एग्ज़ाम 5 जुलाई का था, और ऐसा कोई एडमिट कार्ड भी नहीं आया है कि एक 19 जुलाई का शायद कैंडिडेट है उसके बाद में। तो उसके अलावा कोई भी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आता है तो मैं आपको एडमिट कार्ड के थ्रू रिव्यू करवाऊंगा, और फिर उनका एग्ज़ाम जब होगा तो हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। अब भाई जिनका स्किल टेस्ट और जिनका जो रिटन क्लियर हुआ है उनका कोई कैंडिडेट हमें नहीं मिला है, लेकिन देखते हैं मिलता है तो आप वीडियो को शेयर करो ताकि हर कैंडिडेट तक पहुंच जाए, ताकि हर कैंडिडेट इसको जो देखें तो उससे जो सभी को पता चल जाए। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी कमेंट और कोई भी डाउट आपके रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे सारी अपडेट आपको मिल जाती है। जय हिंद।